राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर से 75वीं सालगिरह इस बार देश मनाने जा रहा है। ऐसे में ऐसे जवान, चाहे वो फिर पुलिस के हों या फिर आर्मी के हों, उनका सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी घटना में अदम्य साहस का परिचय दिया हो। जब कोई सेना का जवान देश की सरहद पर तैनात होता है, तब उन्हें पता होता है कि गोलीबारी कहाँ से होगी, हमला कहाँ से होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस के जवान एक गुरिल्ला फ़ोर्स से लड़ रहे होते हैं। यह पता नहीं होता कि कब कहाँ से हमला हो जाए, गोली कहाँ से चल जाए। ऐसे ही एक मुठभेड़ में या फिर ऐसा कहें कि कई मुठभेड़ में अदम्य साहस का परिचय देने वाले टीआई लीलाधर राठौर इस बार वीरता पदक से सम्मानित होंगे। आइए हम सीधे जुड़ेंगे राठौर साहब से और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि कितना मुश्किल होता है जान पर खेल जाना और अपने साथियों को सुरक्षित वहाँ से वापस लौटा देगा। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इससे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जब हम ये ज़िक्र करते हैं कि अपनी जान पर खेल गए जवान, तब हम सिर्फ़ कहते हैं, सुनते हैं, हम सिर्फ़ बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या परिस्थितियाँ होती हैं जब हमले होते हैं? हमला होता है तो बहुत ही क्रूशियल मतलब बोला जाए कि बहुत विकट परिस्थिति होती है। आप टेरेन के बारे से अगर नहीं जानते हैं तब तो वो परिस्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। पूरा जंगल का इलाका होता है और जंगल में जंगली तरीके से ही रहना पड़ता है। आप कहीं भाग नहीं सकते टीम को छोड़कर, आपको टीम का सपोर्ट करना होता है। आप यह नहीं बता सकते कि गोली कहाँ से आ रही है, किस तरफ से लड़ाई लड़नी है, किस तरफ हमको जाना है, किस तरफ का एरिया में आईडी लगे हैं या किस तरफ दुश्मन खड़ा होगा। तो आपको अपनी टीम क्षमता, आपकी टीम के अनुसार या अपनी नफरी के अनुसार, आपकी नेतृत्व क्षमता के अनुसार और अपनी जो बंदोबस्त है उसके अनुसार वहाँ पे निर्णय लेना होता है, जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। जंगल में ना तो आप किसी को फ़ोन लगा सकते हैं, ना तात्कालिक रूप से मदद के लिए बोल सकते हैं। जिस समय लड़ाई लड़ती रहती है उस समय तो ख़ास करके आप किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकते। आप अपनी मदद स्वयं ही कर सकते हैं। ऐसी स्थिति होती है वहाँ पे, मतलब बहुत चुनौतीपूर्ण ही होती है वहाँ पे स्थिति। सर, जिस घटना के लिए या जिस एक मिलिशिया जो है जन मिलिशिया शायद कहा जाता है उनको, उनके कमांडर को आपने मार गिराया था उस मुठभेड़ में जिसके लिए आपको वीरता पदक मिल रहा है। उस घटना के बारे में थोड़ा-सा बताइए? यह करीबन 2018 की बात है, जुलाई की। 29 जून को हमारी टीम निकली हुई थी गंगालूर, जो कि आईडी प्रॉन एरिया होता है वहाँ का, और मिरतुर के मतलब मध्यवर्ती सरहदी इलाकों में। 2 दिन हम लोग चले थे वहाँ से। करीबन 100 के करीब 90 के करीब नफरी थी हमारी। उसमें बहुत सारे कमांडर भी थे मेरे साथ, अन्य जो है सब इंस्पेक्टर अधीनस्थ थे वहाँ डीआरजी बीजापुर के। लीड टीम को मैं ही कर रहा था और सूचना थी उस एरिया में काफ़ी हलचल रहती है, किसी बड़े वहाँ के कमांडर की सूचना थी, उस पे गए थे। तो जब टीम हमारी वापस आ रही थी तीसरे दिन, तो वहाँ पोरवाड़ा तीमीनार के जो एरिया है, करीबन 11-12 बजे करीब दिन में वापस आते समय हमारे ऊपर फायरिंग हुई तो काउंटर फायरिंग करना पड़ता है अपनी आत्मरक्षा में। तो उसमें फायरिंग किए, तो बाद में सर्चिंग किए। उसमें वहाँ का एक लोकल जिन मिलिशिया कमांडर होता है जो नक्सलियों को बेसिक मतलब नीचे लेवल का लड़ाका होता है। तो उसमें से एक कमांडर जो है ढेर हुआ था, उसको बाद में उसके ऑटोमेटिक वेपन इंसास के साथ बरामद करके रिकवर किए थे। चलिए, आपको यह भी बता दें कि लीलाधर राठौर एसआई के तौर पर पुलिस विभाग में रिक्रूट हुए थे और आउट ऑफ टर्म प्रमोशन पाकर या फिर टीआई बने। तो सर ये भी बताइए कि और भी कितने इस तरह के मुठभेड़ में आपका सामना हुआ नक्सलियों से? सामना तो कई बार हुआ है, कई बार तो गोलियां सामने से चला के भग गए, काफ़ी सर्चिंग करने के बाद भी नहीं मिलते हैं। जंगल एरिया है, मतलब वहाँ आप बोल नहीं सकते गोली कहाँ से आ रही है। एक सीनियर के साथ गया था मैं, तो गंगालूर एरिया है वो भी, सामने से गोली लगाया और 2-4 गोली ब्रस्ट करके वो चला गया। काफ़ी सर्चिंग किए, नहीं मिला। इसके अलावा और कई इनकाउंटर हुए हैं, जैसे मैं आउट ऑफ टर्न से ही मतलब मेरे को मिला है। जब मैं नया नया गया था, मेरी पोस्टिंग मतलब प्रोबेशनरी पोस्टिंग महासमुंद में थी। महासमुंद में फिर जुलाई में मैं बीजापुर पहुंचा, घोर नक्सल एरिया। वहाँ पे मुझे जो है वहाँ जाने के बाद जो है मिज़ोरम में ट्रेनिंग सेंटर है एक, वहाँ भेज दिया गया। वहाँ से आने के बाद डीआरजी में, वहाँ मतलब लड़ाकों में रख दिया गया, वहाँ का जो लोकल डीआरजी होता है उसमें।
उसके बाद कुछ दिनों तक मैं छोटे छोटे गश्त करता रहा, फिर एक बड़ी गश्त में दिसंबर में मेरे को भेजा गया। नेशनल पार्क एरिया, इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया है वहाँ, और वहाँ पे करीब हम लोगों की नफरी 89 85 86 की नफरी थी। 2 दिन तक चले थे हम लोग, और करीब 14 दिसंबर 2016 को सुबह करीबन 7 बजे ही हमारी एक बड़ी टीम थी नेशनल पार्क एरिया में, जिसमें मतलब काफ़ी लोग, एक मीटिंग चल रही थी भू समतलीकरण। वो मीटिंग करते हैं गाँव की भूमि को समतलीकरण और क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं नक्सली लोग, उनकी मीटिंग की सूचना थी, तो उसमें गए थे। उस दिन सुबह सुबह ही हमारी टीम उसके मान में घुस गई। मतलब वो भी तैयारी कर रहे थे मीटिंग की, और उनको भी नहीं पता था कि कौन क्या है कैसा है। हो सके उनकी कोई दूसरी टीम आने वाली हो तो वो समझ गया हो, और उस टाइप का फिर अचानक से मतलब मुठभेड़ हुआ। वो भी हमारे जैसे ही वर्दी पहने हुए थे, मतलब वर्दी मतलब जो कैमोफ्लेज ड्रेस होती है वो पहने हुए थे। बहुत ज़ोरदार मुठभेड़ हुई थी वो, मतलब बहुत बड़ी मुठभेड़ थी। उसमें हमारी टीम ने, मेरी टीम ने करीब 8 लाख इनामी था। जगतन्ना करके है, जगत उर्फ जगतन्ना बोलते हैं ना, ये तेलंगाना का रहने वाला था, और इसके पास इंसास राइफल था। इसको रिकवर किए, इसके साथ साथ उसका डेड बॉडी को जब रिकवर कर रहे थे तो बहुत फायरिंग हुई। उसका गनमैन भी उसमें जो है ढेर हो गया था। उससे अपन 12 बोर का एक जो है बोला जाए बंदूक बरामद किए थे। तो वो एक बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी। इतना सामान मिला कि पूछिए मत। उसमें सारे सामान को फिर डिस्पोज करने किए हम लोग। उसमें छोटे मोटे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिले हुए थे, तो रिकवर करके उसको लाए थे। अब चूँकि आप वहाँ से अभी वर्तमान में आप कोरबा ज़िले में कुसमुंडा में टीआई हैं, यहाँ अलग तरह की चुनौतियाँ हैं, वहाँ अलग तरह की चुनौतियाँ थी। तो क्या आप अंतर देखते हैं वहाँ और यहाँ की पुलिसिंग में? यहाँ और वहाँ की पुलिसिंग पूरी तरह अलग है, मतलब पूरा डिफरेंट है। मतलब वहाँ पे जनता से जुड़ाव तो एकदम नहीं कर सकते आप, क्योंकि अंदर गांव नहीं जा सकते। यहाँ जनता से जुड़ाव आप सीधे कर सकते हैं, जनता सीधे आपके पास आ सकती है, आपकी अच्छाई बुराई सबको बता सकती है। वहाँ इस टाइप से जनता नहीं करती है, मतलब डायरेक्ट जनता से कांटेक्ट नहीं होता है। लेकिन वहाँ ये होता है कि सिविक एक्शन के तहत आप किसी गांव में अच्छे से जाके यंग लड़कों को, खासकर जो जनरेशन नहीं आ रही है, उनके भलाई के लिए, उनको स्पोर्ट्स के लिए सामान दे सकते हैं या उनकी कुछ मदद कर सकते हैं सिविक एक्शन के तहत। और यहाँ की पुलिसिंग अलग है। यहाँ हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती है ना, खास करके कोरबा ज़िले में कुछ और ही चुनौतियाँ हैं, अन्य प्रकार के अपराध हैं, ये होती हैं। वहाँ इस टाइप के अपराधों की जो मतलब अपराध हैं ये नहीं होते। वहाँ अगर कोई नक्सली मार दिया तो उसमें हत्या लगेगा। सामान्य अपराध बहुत कम होते हैं वहाँ। हाँ, नक्सलियों से जुड़े हुए अपराध ही होते हैं। सर्चिंग ही जाना पड़ता है मोस्ट ऑफ दी। आपको एरिया को डोमिनेट करने के लिए, मतलब एरिया सेंसिटाइज करने के लिए आपको सर्चिंग जाना पड़ेगा। और सुरक्षा, अगर वीआईपी सुरक्षा है तो उसके लिए सर्चिंग करना पड़ेगा। एरिया को सही रखने के लिए सर्चिंग करना पड़ेगा। रोड ना कटे इसके लिए सर्चिंग करनी पड़ेगी, आरओपी करनी पड़ेगी। इसी तरह की चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जो कि यहाँ एकदम बिल्कुल अलग है। आप सोच नहीं सकते वहाँ नौकरी करना, यहाँ नौकरी करना। वो अपने आप में एक अच्छा काम है, और यहाँ एक अच्छा चुनौती यहाँ भी अलग है कि आप कैसे अपने आप को यहाँ साबित कर सकते हो, ये अलग चीज़ है। सर, अभी तो आपको वीरता पदक मिलने जा रहा है, तो क्या शुरू से आपका ये ध्येय था कि पुलिस में ही जाना है और इस तरह से नक्सलियों को लोहा लेने का भी सोचा था आपने? ध्येय तो नहीं था, मतलब पुलिस में एक्चुअली मेरे को, मतलब मैं पढ़ाई चल रही थी, पीएचडी चल रही थी लगभग, मतलब पीएचडी चालू ही हो गई थी समझिए। केमिस्ट्री से पढ़ा हुआ हूँ मैं। तो पता नहीं दिमाग में क्या आया कि अब चलो यार हो गया बहुत दिन, कितने दिन पीएचडी करेंगे, ऐसा मतलब थोड़ा सा, मतलब गर्मी का समय था, पता नहीं ऐसा क्या सोचा मैं, हो गया, बंद कर दिया उसको। फिर उसके बाद जो है और कुछ दूसरा तैयारी करूँ ऐसा करके, तो एकदम फिक्स नहीं था, बट कहीं दिमाग में था कि कर लेंगे, अच्छा चुनौतीपूर्ण कोई मिले इसलिए मतलब कर लेंगे ऐसा करके। अपने सब इंस्पेक्टर की मतलब परीक्षा दिलाई है, उसमें पास हो के अच्छे से सब ट्रेनिंग अच्छे से करके, ट्रेनिंग करने के बाद प्रोबेशनरी महासमुंद में काट के अच्छे से सारी चीज़ें करके अपन फिर जब पोस्टिंग हुई तब लगा कि अचानक से, मतलब ठीक ठाक लड़के होने के बाद भी हमको पोस्टिंग वहाँ दे रहे हैं करके। बट वो ठीक था, मतलब एक्चुअल में अच्छे लड़कों को ही वहाँ भेजा जाए, यंग लड़कों को ही भेजा जाना अच्छा है, क्योंकि हम पुराने लोगों को भेजेंगे वहाँ तो थोड़ा सा मतलब एक तो शरीर साथ नहीं देता, मेन बात यह है।
क्योंकि वहाँ आपको एक्टिव रहना पड़ता है, चारों तरफ से एक्टिव रहना पड़ता है। तो यंग लड़के के साथ मतलब हम गए थे, अच्छे लड़के थे, तो बहुत अच्छे लड़के हमारे साथ करीब गए थे वहाँ। करीब 54 लोगों की पोस्टिंग हुई थी जब मेरे साथ पोस्टिंग हुई थी। सारे लड़के अच्छा काम किए वहाँ, हमारे सारे दोस्त लोग, बैचमेट लोग हैं, अभी भी बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ। तो सोचा तो नहीं था, बट हुआ तो ये था कि यार अच्छा काम करना है वहाँ, और जैसा सोचे वैसा हुआ।